अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ये वीडियो वो पुराने टॉपिक पे बनाई है, इसलिए बना रहा हूँ कि पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ दोस्तों को डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ और आपको मुख्तसर सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, ताकि आप लोगों को डाउनलोड भी कर लें। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी जो है वो खालिद भाई से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि जापानी शामू क्यों रखे हुए, ये थाई शाही वगैरह ये ठीक है क्योंकि ये लड़ते हैं, जापानी शामू तो लड़ते ही नहीं है। इसी तरह मैंने कुछ और दोस्तों से बात की, वो कहते हैं यार इन जापानी शामुओं की इतनी लंबी गर्दन होती है, ये जोड़ नहीं होते, इनकी झाड़ू की तरह दुम होती है, ये हो गया वो हो गया। भाई मैं अभी आपको बताता हूँ कि असल मसला क्या है। मैंने यहाँ पर जब भी मैंने आपको पहले बताया कि जब हम स्टूडेंट थे, जब हम यहाँ मुर्गा नहीं रख सकते थे, जब हमारे पास जगह नहीं थी, तो फिर भी शौक़ तो ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम क्या करते थे, वीकेंड में यूनिवर्सिटी से जब छुट्टी होती थी या अपनी समर ब्रेक होती थी स्टडी की, तो हम कभी जर्मनी चले जाते थे, कभी हॉलैंड चले जाते थे, कहीं भी। तो हम वहाँ पर ये ख्याल करते थे कि जहाँ पर कहीं पर भी जापानी शामू का या फॉर्म है या क्लब है, हम उसको लाजमी विज़िट करें। तो हमें शौक़ था, तो मैं थाईलैंड भी गया हूँ, बैंकॉक भी गया हूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जापान या ब्राज़ील जाऊँगा, तो इसी शौक़ के लिए जाऊँगा। और हॉलैंड से मेरी मिसेस जो है वो हॉलैंड से है, वो तो इसलिए मैं हॉलैंड तो हर महीने में एक आध बार जाना ही पड़ता है। 40-50 मिनट की जो है वो फ़्लाइट है और 80-90 पाउंड का टिकट होता है। तो सुबह जाओ, शाम को वापस आ जाओ, एक दिन जाओ, दूसरे दिन वापस आ जाओ। अब जब हम किसी भी फार्म का विज़िट करते हैं, यहाँ यूके में भी, यूरोप में भी, कहीं भी चले जाएँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जापानी शामू इतने जापान में नहीं है जितने कि इस वक्त यूरोप में आ गए। स्पेशली बेल्जियम और हॉलैंड में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो रही है। तो जब आप वहाँ पर जाओ तो उनको कैटेगराइज़ किया हुआ है। कैसे कैटेगराइज़ किया हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान में असीलों की नस्लें एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 20,000 के करीब हैं। लेकिन चलो 20,000 ना हो, 15,000 हो, 10,000 हो, जितनी भी हो, मतलब कि सारे असील एक जैसे नहीं होते, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट। इसी तरह शामू भी सारे एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ फैंसी शामूज होते हैं जो लड़ते नहीं हैं, फाइटर शामू भी होते हैं। शामूज को बेसिकली 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जो यहाँ पर हमने देखा है। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये सारी मेरी अपनी रिसर्च है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज़ आप गुस्सा ना होना, ठीक है। मेरी रिसर्च गलत भी हो सकती है, आपको इख्तलाफ भी हो सकता है और आपको पूरा आके। एक तो होते हैं छोटे वाले, जो मेरा आपने पहले देखा था मेरी वीडियोस में, एक छोटा सफ़ेद शामू है, को शामू जिसको कहते हैं, ठीक है। फैंसी बर्ड होते हैं, खूबसूरत होते हैं, वो खुद नहीं लड़ते। हमने उनको मियाँ वाली मुर्गों में क्रॉस किया, बहुत अच्छा ब्लड बना है और बहुत, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर बड़े सख्त होते हैं, तो वो मतलब है कि मियाँ वालियों से, मियाँ वाली मुर्गी के साथ उसके बच्चे कराएं, बड़े अच्छे निकले, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। उससे बड़े होते हैं ओ शामू, ये ठीक है। फिर उससे बड़े होते हैं किंग शामू। कुछ लोगों का ख्याल है कि किंग शामू ये ओ शामू की नस्ल है, लेकिन ये बड़े होने की वजह से, इस वजह से इनको किंग साइज शामू कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक नस्ल है किंग शामू। वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जिन्होंने बड़े मुर्गे जो किंग साइज शामू, इनको अलग किया, फिर जब उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दी वो बड़े से, इसलिए वो एक नस्ल भी अब बन गई है। लेकिन जो मैंने लड़ते हुए देखे, जो लड़ाई जिनकी देखी है ना, वो ओ शामू की, जो किंग साइज से छोटे और को शामू से बड़े होते हैं। जैसा कि ये मेरे पीछे आप एक मुर्गा देख रहे हैं घूमते हुए, जो पट्ठा मैं आपको शो कराता हूँ कभी कभार, ये लाल वाला, तो ये बड़े अच्छे फाइटर मुर्गे होते हैं। तो पाकिस्तान में आप कौन सी कैटेगरी के मुर्गे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर किसी भी फार्म पे चले जाओ ना, उनके पास 160 पाउंड का भी पेयर होगा, 200 पाउंड का पेयर होगा, 250 पाउंड का पेयर होगा, 500 पाउंड का पेयर होगा, 600, 800, 1000, 1200 तक भी है। तो जब आप उनको जाओ देखो, आपको यकीन करो, जब आप 500 से ऊपर जाना शुरू कर दोगे ना, स्पेशली जो असील के लवर्स हैं, असील के जो शौकीन हैं, जब वो 500 से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं ना, तो वो उनको वाकई मज़ा आता है कि हाँ यार, इन शामूज़ में असालत है, ठीक है। और यकीन करो कि 800, 1000 वाले जो उन्होंने खुद रखे होते हैं, जो कभी कभार उनके बिकते हैं, या कुछ ऐसे मुर्गे भी हैं, ऐसी भी ब्रीड्स हैं जो खुद वो लड़ाने के लिए रखे होते हैं। यहाँ पर खुलेआम मुर्गे तो नहीं लड़ते, लेकिन ये है कि कुछ फार्म वगैरह के जो बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं जिनको खुद शौक़ होता है, तो उन लोगों ने अपने लिए भी अलग से नस्लें रखी हुई हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में यार शामूज़ की इतनी बड़ी लंबी गर्दनें हैं, उनके जोड़ ही नहीं होते, झाड़ू की तरह दुम है। अब यहाँ से जो जाते हैं मुर्गे, वो अब
पाकिस्तान में ज़्यादातर कितना जो इम्पोर्टेड मुर्गे हैं, जो वहाँ की ब्रीड है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पे यहाँ से जो जाते हैं वो 80,000 से लेके 2 लाख तक है। फ़र्ज़ करो आप एक 1.5 लाख एक ले लेते हैं, फिगर ले लेते हैं। अब उसका मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ से कितने का जाता होगा। अब 1.5 लाख में से 40-50 हज़ार का तो उनका मतलब जो इम्पोर्टर है उसका प्रॉफिट है। 25, 30, 35 हज़ार तक उनकी शिपिंग निकल गई, ठीक है। और बीच में से जो यहाँ का एजेंट होता है, जो आपको ब्रीडर से उठा के आगे बुकिंग कराता है, आपकी शिपमेंट कंप्लीट कराता है, वो भी 15-20 हज़ार तो वो भी रखता होगा। तो उस 1.5 लाख में से 1 लाख तो आप ये निकाल लें अखराजात, बाकी बचे 50 और 50 हज़ार में से आप मुर्गा ख़रीदते हैं। वो पाउंड अभी 231 का था, तो साल पहले 200 का हो जाएगा, तो कितने का 200-250 पाउंड की जो ख़रीद होती है वो जाकर वहाँ पर 1.5-2 लाख की बिकती है, ठीक है। तो उसमें से आप बताएं कि कौन सी क्वालिटी जाएगी। यहाँ पर जो सबसे लोअर क्वालिटी है वही ख़रीदी जाएगी। आपको 1000-1200 वाला पेयर तो वहाँ नहीं मिलेगा। 1200 पेयर, 1200 पाउंड, 1500 पाउंड तो 3-3.5 लाख यहाँ मुर्गे की कीमत बन जाती है। तो जो आप तक पहुँचते पहुँचते तो 4-5 लाख का हो जाएगा, ठीक है। तो आप तक जो पहुँचते हैं सबसे लोअर क्वालिटी और गंद पहुँचता है, और फैंसी, उनको फैंसी शामूस कहते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे मुर्गे हैं मैंने देखा है वहाँ पर, मैं ब्रीडर्स के पास गया हूँ। आप यकीन करें 800 हज़ार वाले मुर्गे आप अपने हाथ में रखो, 1200 पाउंड वाले, 1500 वाले, आपको वापस मालिक को देने को दिल नहीं करेगा। इतने अच्छे और इतने असील होते हैं। जो लोग कहते हैं उनके जोड़ बंद नहीं होते, ऐसे बंद जोड़ होते हैं, ठीक है। मेरा आपने पट्ठा देखा होगा, मैंने पहले, अभी मैं उसकी इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊँगा अलग से, मैं उसको पोस्ट करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस वीडियो में। छोटी गर्दनें होती हैं, अगर छोटी ना हो तो कम से कम ऐसी दरमियानी सी गर्दनें होती हैं, बहुत लंबी नहीं होती, और ऐसे लंबी दुमें होती हैं, बीच में सरिये होते हैं, जैसे पाकिस्तान के पुराने असीलों की जो खूबसूरत वाले जैसे मियाँ वाली के मुर्गों की दुमें होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि शामूल लड़ते नहीं हैं। शामूल बिल्कुल लड़ते हैं। शामूल में जो है वो कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आप तक वो वाली कैटेगरीज पहुँचती ही नहीं है। अगर वो पहुँचे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान में शामूल लड़ने वाले है ही नहीं। ये शामूस के जो है वो शामूस हैं लड़ने वाले, लोगों ने जिन्होंने खुद मंगवाए हैं या जिन्होंने खुद इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा रिंग बर्ड्स का क्रेज़ है कि रिंग होना चाहिए। रिंग इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये कोई अच्छा मुर्गा या नहीं। रिंग के ऊपर एक तो या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, या उसके साथ साथ जो है वो जो फार्म होगा उसकी स्टैंप लगी होगी, उसकी मोहर लगी होगी। बल्कि जो लड़ने वाला शामू होगा उसके पैर में रिंग होगा ही नहीं, क्योंकि लड़ने से पहले वो रिंग उतार देते हैं। और अगर मतलब है कि अगर तपनियाँ भी कराते हैं तब भी वो रिंग उतार दे। लड़े हुए शामू के पैर में रिंग नहीं होगा, और जिस मुर्गे के पैर में रिंग होगा वो लड़ा हुआ नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, ये आप लिख कर ले लें। फिर अभी लोग ये क्यों कहते हैं कि थाई या बैंकॉक से जो मुर्गे आते हैं वो लड़ने वाले, जापानी शामू लड़ते नहीं हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जो थाईलैंड वाले हैं वो खुद लड़ाते हैं, हांगकॉन्ग, बैंकॉक में मुर्गे लड़ते हैं, ठीक है। उनको पता है यहाँ से लड़ाई के लिए जाता है, वहाँ पे लीगल है, वहाँ पे जुर्म नहीं है। तो आपको पूरी वीडियो मिलेगी मुर्गे की, अगर आप मुर्गा लड़ा बिड़ा खरीद रहे हो। अगर आप लड़ा बड़ा नहीं खरीद रहे हो, कोई पट्ठा खरीद रहे हो, तो उसके बाप की वीडियो मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ख़रीदते हो। जबकि यहाँ से ये है कि ब्रीडर, सबसे पहली बात है आपको कोई वीडियो देगा नहीं लड़ाई की, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सख्ती है। और RSPCA वाले इतने सख्त हैं कि वो मुकदमा भी लड़ते हैं, और अगर आप हार गए मुकदमा, आप पकड़े गए, तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि बंदा दे दिला के छोड़ जाता है, या सज़ा भी हो तो फिर बाद में शौक कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोबारा शौक भी नहीं कर सकते, और प्लस आप कोई और परिंदा भी नहीं रख सकते। जेल तो होनी है आपको। तो मतलब इसलिए ब्रीडर जो, पहली बात तो ये किसी नए बंदे को अपनी वीडियो ही नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी बंदा वीडियो लेके RSPCA वालों के पास पहुँच जाए तो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपके पास जो जाते हैं वो वीडियो जो होती है वो खाली मुर्गे की होती है, या उसकी पिक्चर होगी, कभी भी उसकी लड़ाई की वीडियोज़ नहीं होंगी, ठीक है। और जो लड़ने वाले शामू हैं वो वैसे ही जो वो छुपा के रखते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। फिर मैंने एक ब्रीडर से पूछा, यार ये जब तुम्हारे 1000, 1200, 1500 वाले भी बिक जाते हैं, तो ये 250 वाले, 200 वाले क्यों रखे हुए हैं? तो उसने बताया, भाई हमारे पास हर तरह के बंदे आते हैं, ज़्यादातर ये 200-250 वाले आते हैं जो फैंसी बर्ड रखते हैं, जो लड़ाते नहीं हैं। और बोला तुम्हारे इंडिया पाकिस्तान में तो इम्पोर्ट ही यही होते हैं, सारे यही लेकर जाते हैं 200-250 वाले। तो अगर हम सारे 1000-1200 वाले रखने शुरू कर दें, 1000-1200 वाले, तो साल में 1 जोड़ा 2 जोड़े बिक गए। बोला ये तो पूरी की पूरी शिपमेंट जाती है। बोला 50-50 जोड़े हमारे जाते हैं, तो हमें हर बंदे को कवर करना पड़ता है। हम 250 वाले को भी, हमारे पास गाहक आते हैं, 1000 वाले भी आते हैं, 1200 वाले भी आते हैं, 1500 वाले भी आते हैं। तो इस तरह से जो है ना
یہ کیٹیگریز ہیں اور بالکل یہ بات غلط ہے کہ شامول لڑتے نہیں ہیں. شامول لڑتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے لڑتے ہیں. اور میں اگر تھائی اور شامول جاپنی شامول میں اگر مجھے وہ کرنا پڑے نا موازنہ تو میں جاپانی شاموں کو زیادہ نمبر دوں گا کیونکہ جاپانی شاموں جو لڑنے والے ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ ہے کہ وہ ایک تو تھوڑے مضبوط زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا وہ جھگڑا بہت کرتے. جدھر جھگڑا پڑ گیا نا ادھر جاپانی شاموں جو ہے نا جو فائٹر جاپانی شاموں ہیں وہ کسی کو نہیں, یہ تھائی وائی کو کسی کو نہیں جانے دیتا. تھائی میں نے دیکھے ہیں جب ہم 2000 میں وہاں پاکستان میں تھے اس وقت نئے نئے آنا شروع ہوئے تھے, یہ مارتے بہت تھے, گھماتے تھے. جدھر جھگڑا پڑ گیا یہ اوپر سے اصیل مرغوں نے ہمارے 2 پیر مارے تو یہ 8 پانی 10 پانی لڑ کے بھی بھاگ جاتے تھے. کراچی میں سندھ میں تو وہاں تو پنجاب میں تو یہ ہے کہ 3 پانی کے بعد فائنل ہوتا ہے, لیکن سندھ میں یہ ہے کہ وہاں پہ پانی چلتے رہتے, وہاں پہ 3 پانی نہیں ہے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. تو باقی میں اپنا جو جاپانی شاموں ہیں جو فائٹر بلڈ لائن ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا, تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو بناؤں گا. ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اوکے, اللہ حافظ.